नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू द तांडव डिफेंस एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो एंगल्स रहते हैं उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना, कि उस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देखेंगे इन डिग्री एंड रेडियन, जो हमने वहाँ पर पिछली क्लास में सीखा था। तो उसमें हमने क्वेश्चंस नहीं लिए थे प्रीवियस ईयर के। तो अब हम सारे वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमें किसी एग्जाम में एनडीए में कहाँ आए हैं, प्रीवियस प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 तक आई थिंक कंप्लीट कर चुके थे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद आप 40, हाँ 40 तक कंप्लीट किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं और 42 पे चलते हैं फिर। ठीक है, 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। इन सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस की पीडीएफ है वो भी आपको हमारे तांडव डिफेंस एकेडमी पे अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो आप वहां से ये जो नोट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर एनडीए में आया था। यहाँ पर बोला गया है कि वैल्यू ऑफ द 114 डिग्री 35 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स कन्वर्ट इन रेडियन। इस वैल्यू को आपको किसमें कन्वर्ट करके बताना है किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, 114 डिग्री तो हमें किससे किस वैल्यू में जाना आता है। हम डिग्री से रेडियन में जा सकते हैं। तो हमारे लिए बाकी चीजें हैं जो चेंज करनी पड़ेगी। डिग्री से रेडियन में जाना तो इजी होता है। तो हम पहले सेकंड्स को मिनट में लाएंगे, मिनट्स को डिग्री में जाएंगे, और डिग्री से फिर कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन में। और डिग्री से फिर हम इस वैल्यू को किस में लेके चलेंगे, रेडियन में लेके चलेंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा। ठीक, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके बेसिस पे मैथ्स में आप 50 क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया, कन्वर्ट सेकंड्स इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू किसमें, डिग्री में, एंड डिग्री टू रेडियन। तो फाइनल तो डिग्री टू रेडियन चलना है। ओके, चलिए। तो इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूं मैं। यहां पर आपने क्या पढ़ा है, 60 सेकंड्स में वी नो दैट 60 सेकंड्स इक्वल्स टू कितना होता है, 1 मिनट होता है। 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के, या मैं 1 डेज से रिप्रेजेंट करूं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। ओके, तो 1 सेकंड की वैल्यू कितनी हो गई, 1 सेकंड की वैल्यू कितनी, 1/60 मिनट हो गया। 1/60 क्या हो जाएगा, मिनट्स हो जाएगा। एक पेन की कीमत पता हो तो आप कितने की भी बता सकते हैं, सेम कहानी हर जगह यूज करते हैं हम। तो हमें 30 सेकंड्स की वैल्यू निकालना है, तो 30 बाई कितना, 60 लिखेंगे। 30/60 इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे आप, तो 1/2 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। तो मैंने इसे रिप्रेजेंट किया 1/2 मिनट। तो 60 सेकंड में कितना हो गया, 60 सेकंड की वैल्यू 1/2 मिनट में मिली। अब सेकंड्स किस में आ चुका है, मिनट में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपने पढ़ा था, है ना, 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है, 60 मिनट्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगेन सेम कहानी, मैंने 1 मिनट की वैल्यू कैलकुलेट की। 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना, 1/60 डिग्री। तो 1 मिनट की कीमत कितनी होती है, 1/60 डिग्री। तो आपको कितने मिनट की कीमत चाहिए, 1/2 मिनट्स की कीमत चाहिए, है ना। या आप इसे कंप्लीट कर लें, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसकी बजाय आप जाना चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हैं। ये 35 हो गया था, तो 35 ये मिनट्स आया था ना, तो इसको आप पूरे को कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, ये टाइम पीरियड किसमें बना रहा आपका, मिनट में बना रहा। मिक्स फ्रैक्शन, है ना। मिक्स फ्रैक्शन में लिखा मैंने 35, और ये कितना आ गया, 1/2। तो क्या लिखते हैं इस वैल्यू को, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो 70 + 1 कितना, 71/2। तो कुल मिला के ये जो वैल्यू है कितनी है, 71/2 मिनट से। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 डिग्री की वैल्यू कितनी, 60 मिनट होती है, 60 मिनट लिखा। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1 मिनट की वैल्यू कितनी, 1/कितना, 60 डिग्री। ओके, तो आपको कितने मिनट्स की वैल्यू चाहिए, 71/2। तो 71/2 मिनट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, कितना, 1/60 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 71 कितना, 2 में, 71/2 यही वैल्यू मिलेगी। तो इतना क्या मिलेगा हमें, डिग्री मिलेगा। मतलब 71 कितना, 120 डिग्री। तो प्रोसेस समझ में आ गई होगी। पहले क्या जाएंगे आप, सेकंड्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, तो 1/2 डायरेक्टली भी आता है, बट समझाने के लिए सारी चीजें लिखी। तो 35 और ये 1/2। तो अब इस मिनट्स को कंप्लीट वैल्यू कितनी हो गई, 71/2। अब 1 मिनट में कितना होता है, 1/60 डिग्री। तो 71/2 मिनट्स में कितना होगा, है ना, 1/60 इंटू 71/कितना, 2, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो 71 डिवाइडेड बाई कितना, 120। 71 के डिवाइड में कितना मिला आपको, 120 डिग्री मिला। तो कंप्लीट डिग्री की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं, तो कंप्लीट डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 114 डिग्री। और ये कितना,
71 अपॉन कितना 120, है ना। ये सारी वैल्यू किस में हो जाएगी आपके पास, ये सारी वैल्यू किस में मिल जाएगी, डिग्री में, जो कि किस में है, एक मिक्स फ्रैक्शन में है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 114 को मल्टीप्लाई कीजिए 120 से, प्लस कितना 71 डिवाइडेड बाय कितना 120। ठीक है, आगे की प्रोसेस समझ में आती है, आगे मैं प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ, यही कॉन्सेप्ट था हमारे पास। तो अब ये जो वैल्यू है, इसको कहाँ पर, ये सारी वैल्यू आपके पास किस में आ चुकी होगी, है ना, ये वैल्यू किस में आ चुकी होगी, डिग्री में आ चुकी होगी। अब ये कंप्लीट वैल्यू डिग्री में आ गई, तो आपको क्या पता है 180 डिग्री में कितना होता है, पाई रेडियन होता है। तो एक डिग्री में कितना होगा, पाई अपॉन कितना 180 रेडियन हो जाएगा, है ना। पाई अपॉन कितना 180 क्या होगा, रेडियन होगा। तो रेडियन को हम किससे भी डिनोट करते हैं, रेडियन इज आल्सो डिनोटेड बाय कैसा, सी जैसा सिंबल बनाते हैं यहाँ पर, ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, रेडियन का। तो आप इसे रेडियन में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू पूछी थी, अब उसको क्या कीजिए, तो कितना, ये कंप्लीटली फ्रैक्शन को सॉल्व कर लीजिए, देन उससे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक मेथड आनी चाहिए थी आपको। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, इस मेथड की पे को प्रोसीड करना, है ना। ओके, तो हमारे पास वैल्यू पूछी गई थी कि व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल 114 35 मिनट्स एंड कितना 30 सेकंड्स। तो कॉन्सेप्ट ये है, सेकंड्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, हमारी प्रोसेस क्या बनी, अल्गो क्या बना, अल्गो ये रहेगा कि आप सेकंड्स को किस में लाएंगे, सेकंड्स को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, कन्वर्ट करेंगे, और उन मिनट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे किस में, डिग्री में, और अब डिग्री से फिर आप किस में प्रोसीड करेंगे, रेडियन में प्रोसीड करेंगे। तो यही कहानी आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है ना। वहाँ पर और वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी द ऑप्शन, है ना। ठीक, ओके। तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से फिर आपको इस तरह से प्रोसीड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ माइनस 870 डिग्री, कॉट ऑफ माइनस 870 डिग्री। तो 870 डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो क्वाड्रेंट अपन कंप्लीट कर चुके थे, ये एनडीए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कब, प्रीवियस ईयर में आया वाला क्वेश्चन। ओके, तो 870 है तो किसके पास है ना। पहले तो आप इसे क्या लिखेंगे, जब भी इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो आपको क्या कॉन्सेप्ट पता होना कि कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा या प्लस कॉट थीटा। तो ये क्या रिजल्ट आता है, माइनस कॉट कितना 870 डिग्री। अब 870 डिग्री जो है वो किस वैल्यू के पास है, 870 डिग्री की जो वैल्यू है वो आप फाइंड आउट करेंगे कि किसके पास है। तो जब कभी भी वैल्यू जो है 360 से बड़ी होती है तो आप 360 में मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। 360 में आपने मल्टीप्लाई किया तो 360 में आप कितने का 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 720 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 से कितना मिलेगा, 3 6 18 9 और कितना 110 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कितना 2 टाइम्स में कितना 2 टाइम्स में कितना 720 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कॉट कितना, यहाँ पर मैं कितना लिख दूं 720। अब 870 में से कितना कम है, 870 और 720 कर दीजिए, 0 7 में से 2 तो कितना 5, 8 में से 7 तो कितना 150, कितना 150। या इसमें और ऐड करें, 360 की बजाय आप 90 के मल्टीपल से भी जा सकते थे। तो 90 में जब जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये मल्टीपल जो है वो इवन है कि ऑड है ना। चलिए, दो अप्रोच है आपके पास। तो एक तो ये तरीका है, आप कोई इंटरेस्टेड हो कि नहीं मुझे तो 90 में ही जाना है, तो 90 में जाना है तो कितने टाइम्स, 8 टाइम अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा 720 मिलेगा। 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 90 इंटू 9 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना 81, तो 810 हो जाएगा। 810 हो गया, कितना ऐड कर दें 60 ऐड कर देते हैं। तो आप 9 के मल्टीपल से भी जा सकते हैं, तो मैं इसको 9 के मल्टीपल से करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको किसका मल्टीप्लाई किया 9 के मल्टीपल से। तो माइनस ऑफ कॉट 9 इंटू 90 है ना, प्लस कितना 810, कितना ऐड कर दूं 60, ये 60 को मैंने ऐड कर दिया। अब आपका क्वाड्रेंट क्लियर होना, क्वाड्रेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्वाड्रेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए कि इवन है कि ऑड है। तो 90 में किसका मल्टीप्लिकेशन किया गया, 90 में जो मल्टीप्लाई किया गया है वो किसका है, ऑड का है। ऑड का है तो फंक्शन क्या होगा, है ना, चेंज होगा। इवन का होता है तो फंक्शन अपने आप में रहता है, ऑड से मल्टीप्लाई होता है तो फंक्शन क्या होता है, बदलता है ना। तो ये बदलेगा, तो कितने 9, 9 टाइम्स 90, तो एक राउंड में ये 490 है ना, ये 890 और ये कितना 8 हो गए यहाँ तक। एक बार राउंड में कितने कंप्लीट हुए 4, दूसरे राउंड में कितना हो गया 8 और ये 1 कितना
9 टाइम्स, और क्या है प्लस है, मतलब कहाँ पे जाएंगे आप, सेकंड में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। और कॉट का कितना आएगा, कॉट का क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, 10 मिलेगा, बट सेकंड क्वाड्रेंट है तो क्या लिखेंगे, माइनस का। तो माइनस ऑफ 10 60 डिग्री, माइनस ऑफ कितना लिखा जाएगा, 10 60 डिग्री, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 10 60 डिग्री, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, √3 विल बी द राइट आंसर। अवेलेबल है, यस, ऑप्शन ए में अवेलेबल है। आपको 180 360 के फॉर्म में जाना था तो आप 180 360 से भी जा सकते हैं, है ना। आपको सपोज किस में जाना है, 180 360 में जाना है, तो मैं 180 360 के फॉर्म से भी सिखा देता हूं। सेकंड अप्रोच, हर एक क्वाड्रेंट को आपने दो तरीके से लिखना सीखा था। आप और कोई तरीका बोले तो हम उससे भी कर सकते हैं। कॉट 870 तो 360 के मल्टीपल में चले जाइए, माइनस ऑफ कॉट 360 कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स, कितना हो जाएगा 720, कितना बचेगा 150, ये वैल्यू कितनी बची 150। अब माइनस कॉट 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब आपको क्या मिलेगा, कॉट 150, बोलो क्या मिलेगा, कॉट कितना 150, 360 प्लस थीटा मींस कॉट थीटा। अब क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, कॉट 150, 150 को क्या लिख सकते हैं आप, 90 प्लस 60, इसे 90 प्लस 60 में ब्रेक कर दीजिए। कॉट 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉट क्या होगा, नेगेटिव, और क्या आएगा माइनस का 10, तो माइनस 10 60, तो माइनस माइनस प्लस 10 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3। आपके पास दोनों तरीके हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चंस आप किसके बेसिस से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 180 360 के मल्टीपल से जाएं, और आप चाहें तो 90 के मल्टीपल से जाएं। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कितनी मेथड होती है, दो अप्रोच होती है, और दोनों अप्रोच पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को, है ना। तो ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया आपका, 90 से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 90 से बनाएं। किसी को 360 से करना हो तो आप उस क्वेश्चंस को किससे भी कर सकते हैं, 360 से भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो ये हमारे, ये प्रीवियस हमारी सीट थी उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 तक था, सारे ये चीजें अवेलेबल थी। देन नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं, ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। ओके, इसी में कुछ और चीजें आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी है क्वाड्रेंट को सॉल्व करते करते समय, आपको और क्या क्या चीजें अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे आपसे बोला जाता है कॉस ऑफ, एक और क्वेश्चन है जो काफी टाइम आया है, कॉस ऑफ -1410, 1410 डिग्री, है ना। कॉस ऑफ -1410 डिग्री पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस 1410 डिग्री माइनस का है। तो कॉस जो होता है एक इवन फंक्शन होता है, क्या होता है आपको क्या पता होना, कि cos ऑफ -x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव cos x, है ना। कैसा फलन है, एक इवन फंक्शन होता है, सम फलन होता है ना। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन समझते हैं, इवन फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शंस जिनमें x की जगह पर यदि -x पुट किया जाए तो आपको क्या मिले, पॉजिटिव fx मिले। x की जगह पर -x पुट किया जाए तो क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव fx, तो इवन फंक्शन बोलेंगे। और यदि x की जगह पर -x पुट करने पर -f(x) आता है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शंस के नाम से जानेंगे। इन्हें क्या डिफाइन करेंगे आप, ऑड फंक्शन के नाम से डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो आपको cos -1410 गिवन है, तो इसे आप क्या लिखेंगे, cos ऑफ 1410 डिग्री। अब cos की वैल्यू है तो 360 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए भैया, 4 से 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 24, 4 3 जा 12, 14, 1440 हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्या करूँ मैं, 360 मल्टीप्लाइड विथ 4, ओके, तो कितना ज़्यादा हो रहा, 30 ज़्यादा है। इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा 30 डिग्री, तो मैंने 30 को माइनस किया। 360 माइनस हो तो कौन से में रहेंगे, फोर्थ में ही रहेंगे,
तो आप इसे क्या लिखेंगे, cos थीटा। बोलिए, सिखा रखा है कि 360 प्लस हो तो अगले क्वाड्रेंट में जाएंगे और 360 माइनस हो तो हम उसी क्वाड्रेंट में बने रहेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम कहां पर उसी क्वाड्रेंट में बने रहेंगे, तो cos किसके बराबर हुआ, 30 डिग्री के, और cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपके पास, √3/2 है ना। साइन 60 कितना, √3/2, तो जितना साइन 60 होता है उतना क्या होता है, cos 30 की वैल्यू होती है। तो cos 30 मिलेगा आपको √3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कितना, √3/2 इसकी वैल्यू होगी। क्लियर, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चंस में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 43 नेमिंग कर दूं इसको, तो क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो आप इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बहुत ही उपयोग किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में और उसके सारे सीडीज फार्मूले जो हैं वो सब आपको क्या करना है, याद रखना है, ध्यान में रखना है, कन्वर्जन को याद रखना है, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको, है ना, पता होना चाहिए और याद होना चाहिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए। तो मैं सारे बेसिक फार्मूला, हाँ जी, बेसिक फार्मूले लिख के बता देता हूँ, है ना। तो जो भी बेसिक फार्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। साइन ए प्लस बी से, तो साइन ए प्लस बी किसके बराबर होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। किसका फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का। दूसरा फार्मूला साइन ऑफ ए माइनस बी। भैया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो ट्रिग्नोमेट्री की सारी बेसिक चीजें पता होना चाहिए। साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी, ठीक है। देन तीसरा कॉस में कॉस ए प्लस बी, तो क्या बना, कॉस ए प्लस, है ना, कॉस ए नॉट प्लस, कॉस ए, ठीक है। क्या आएगा आपके पास, कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, देन कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। कॉस ऑफ ए माइनस बी कितना होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। देन फिफ्थ अगर मैं बात करूं तो टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी ये होगा टेन ए प्लस कितना, टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ओके। तो ये 5 बेसिक फार्मूले। देन नेक्स्ट टेन ए माइनस बी, टेन ऑफ ए माइनस बी, क्या रिजल्ट मिलेगा, टेन ए माइनस कितना, टेन बी, 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। ये 6 जो है हमारे पास बेसिक फार्मूले हो गए, है ना। और इसे ही मैं अगर कॉट में कन्वर्ट करता हूं, है ना, तो जस्ट, है ना, इसका उल्टा कर दीजिएगा, कॉट ए प्लस बी, तो हम टेन ए प्लस बी में क्या लिखते हैं, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी, तो ये मिलेगा कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कितना, कॉट ए, ओके। देन अगर माइनस करना है कॉट ऑफ ए माइनस बी की जो वैल्यू होगी, तो क्या लिखेंगे आप, ये वैल्यू न्यूमरेटर में चली जाएगी, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस ऑफ कॉट ए, कॉट बी माइनस कितना, कॉट ए, ठीक है। तो ये 8 आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री के, देखिए हमने स्टार्टअप किससे लिया था, किससे, क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, बट हम 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट वाइज चल रहे हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए, ओके। जिनको जो भी टॉपिक में फॉर्मूले वगैरह में इसमें जिसमें भी प्रॉब्लम है तो वो आप कंप्लीटली देख पाए और 1 बाय 1 उसे कंप्लीट कर पाए, है ना। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला बेसिस की क्लास है जिसमें हम क्वेश्चंस के साथ साथ हमने क्या किया, पूरे फॉर्मूले पढ़े। देन इसी में आपको ट्वाइस एंगल फॉर्मूले भी है ना, ट्वाइस।
अब a प्लस बी था अभी आपके पास, साइन a प्लस बी में मैं क्या करूं, साइन b लिखा था, साइन a कॉस b, नॉट साइन b, साइन a, फिर कितना है कॉस b है, प्लस कॉस a साइन b लिखा हुआ है। तो आप इसे देखें, मैं a और b को अगर इक्वल कर दूं तो साइन 2a हो जाएगा। यदि a बराबर से b लिख दिया तो साइन 2a, तो ये साइन a कॉस b, ये भी साइन a कॉस b, तो साइन a कॉस a हो जाएगा। a और b बराबर है, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या बनता है, 2 साइन a कॉस a। देन नेक्स्ट कंडीशन, आप cos a प्लस बी में भी a प्लस a पुट कर दें तो ये बनेगा cos a cos b माइनस ऑफ साइन a इंटू साइन b। और इसे बड़े अच्छे तरीके से याद रखिए, बहुत सारे फॉर्मूलेस प्रोवाइड करता है ये। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस कितना साइन स्क्वायर a। पहला फॉर्मूला, cos को साइन में बदलेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बनेगा, और इसे साइन को कॉस में बदलेंगे तो आपके पास रिजल्ट होगा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। और अगर इसे 10 में बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर 1 लिखा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो ये बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना 10 स्क्वायर a। 1 माइनस टेन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना 10 स्क्वायर है। सिमिलरली साइन का भी फॉर्मूला होता है, इसे आपको 1 लिखा डिनोमिनेटर में, कैसे आता है ये भी ध्यान रखिए, किसी है ना कुछ बच्चों को नहीं पता रहता है ये फॉर्मूले आ कहाँ से गए, तो ये यहाँ से आए, 2 साइन a कॉस a, तो डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, तो मैंने लिखा 2 साइन a कॉस a। 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कितना कॉस स्क्वायर a, डिवाइड कर दीजिए कॉस स्क्वायर a से तो ये क्या मिलेगा 2 tan a, और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 tan a 1 प्लस कितना tan स्क्वायर a। तो मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख सकता हूँ, क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना tan स्क्वायर a, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना tan स्क्वायर a। ओके तो ये cos 2a के बेसिक फॉर्मूले हो गए जो कि आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे, है ना। ओके इसी में आगे चलता हूँ, 10 की बात करें तो नेक्स्ट फार्मूला जो बनता है वो होता है हमारे पास tan 2a का, तो यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा 2 tan a 1 माइनस कितना tan स्क्वायर a, ठीक है, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, तो स्क्वायर हो जाएगा 2 10a 1 माइनस 10 स्क्वायर a, 2 10a 1 माइनस 10 स्क्वायर है। तो साइन 2a में और tan 2a में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि जब हम साइन 2a लिखते हैं तो वहां पर जो डिनोमिनेटर होता है उसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आता है और यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए आता है, ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है। यहीं से आपको थ्राइस एंगल फॉर्मूले की भी आवश्यकता पड़ती है और कभी कभी हमें कन्वर्जन करना पड़ता है, तो कन्वर्जन करते टाइम आप ध्यान रखें, जैसे 1 प्लस कॉस 2a आया तो इसी फॉर्मूले से मैं रिपीट करूं तो कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a, और 1 माइनस कॉस 2a आया तो ये रिजल्ट हो जाएगा कितना 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा, है ना। 1 प्लस कॉस 2a कितना 2 कॉस स्क्वायर a, और 1 माइनस कॉस 2a कितना 2 साइन स्क्वायर a, है ना। कभी कभी इंटीग्रेशन में भी इसकी आवश्यकता लगती है तो हम क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर a 1 प्लस कितना कॉस 2a डिवाइडेड बाय कितना 2, और जब कभी भी साइन स्क्वायर a को लिखना हो तो आप लिखेंगे 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाय कितना 2, ठीक है, ये बेसिक वैल्यूज होती है जो कि हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक, डन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कन्वर्जन के तरीके हो गए, ये उनके क्या हो गए बेसिक फॉर्मूले हो गए, है ना। यहीं पर नेक्स्ट कंडीशन बनती है थ्राइस एंगल फार्मूला। नेक्स्ट क्या, थ्राइस एंगल फार्मूला, साइन 3a, साइन 3a, तो ड्राइव करते हैं हम a प्लस 2a लिखे फिर फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या रिजल्ट आता है 3 साइन a माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब a। ओके, कैलकुलेट करना हो तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला है जो आपको
याद रखना है, आपको परफेक्ट तरीके से याद होना चाहिए, है ना। और इस फॉर्मूले को यदि आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, a प्लस 2a अप्लाई करेंगे, है ना। a प्लस कितना 2a अप्लाई करेंगे, इसके बेसिस पे साइन ए कॉस, है ना, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, इसके बेसिस पर आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता। देन 13 की बात करूं तो अगला मेरे पास रिजल्ट है cos 3a। तो cos 3a की वैल्यू इससे जस्ट रिपीट कर दीजिए, इन्वर्स कर दीजिए, 4 cos क्यूब a माइनस ऑफ 3 cos a, 4 cos क्यूब a माइनस ऑफ कितना 3 cos a, तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, cos 3a का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है tan 3 थीटा का 3a का tan 3a, tan 3 थीटा क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, किसका फॉर्मूला tan ऑफ 3a का। ओके तो बिल्कुल बेसिक से लिया है, जो सारे फॉर्मूले बताएं जो आपको इस चैप्टर में यूज करने पड़ेंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आप पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये सारे फॉर्मूले आने चाहिए। देन 14 15 की बात करूं तो मैं पहुंच रहा हूं हाफ एंगल फार्मूले पर। हाफ एंगल फार्मूले बस कुछ नहीं इन्हीं के जैसे हैं, तो जिन्हें हम बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। तो हाफ एंगल फार्मूला कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे अप्लाई किए जाते हैं उनकी बात करें तो जस्ट एस हमने कंप्लीट जो फार्मूले लिखे उन्हीं के जैसा किसको अप्लाई करेंगे, आप हाफ एंगल फार्मूले अप्लाई करते हैं। और लिखा कैसे जाता है ये समझ लीजिए, जैसे आपके पास साइन ए मतलब साइन ए है तो कहने का मतलब क्या है, 2 इंटू ए बाई 2 लिख सकता हूं, मतलब साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2a, तो a बाई 2। ओके, तो साइन 2a का फार्मूला क्या होता है 2 साइन a। अब a की जगह पर कितना नजर आ रहा a बाई 2, तो 2 साइन a बाई 2 कॉस ऑफ कितना a बाई 2, है ना। साइन 2a का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर a, तो 2 इंटू ए बाई 2 लिख सकते हैं, तो a की जगह पे a बाई 2 आ जाएगा। इसी का 10 में कन्वर्जन करेंगे आप तो 2 10 a बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना 10 स्क्वायर a बाई 2, ये साइन 2a के क्या हो गए हाफ एंगल फार्मूला हो गया, है ना। तो जब कभी भी हमें कहीं न्यूमेरिकल में रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसे इम्प्लीमेंटेशन इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट कंडीशन cos 2a में भी, तो cos a का तो आप इसे क्या लिख सकते हैं cos 2 इंटू ए बाई 2, 2 इंटू कितना a बाई 2, तो फर्स्ट बेसिक फार्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर a बाई 2। सेकेंड फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, और थर्ड फार्मूला 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस ऑफ कितना 1। एंड इसी का 10 में कन्वर्जन लिखेंगे आप तो कितना लिखा जाएगा cos a का ही 10 में कन्वर्जन 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाई 2, ठीक है। ये cos a और इसका, अब इसी का 1/3 लिखें, 1/3 1/3 ऑफ द एंगल, तो आप इसी का 1/3 अगर लिखते हैं 1/3 ऑफ द एंगल, तो साइन a को आप क्या लिखेंगे साइन 3 इंटू कितना a बाई 3, साइन 3a, तो क्या लिखा जाएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a बाई 3। ओके, सेम अप्रोच पे अगर थ्राइस अप्लाई करने की आवश्यकता पड़े तो आप ऐसे लिखेंगे। अगर कॉस में आपको अप्लाई करने की आवश्यकता पड़ती है तो कॉस ए को आप किस तरह से लिखेंगे, है ना। तो कॉस ए को लिखा जाएगा कॉस ऑफ 3a बाई 3, तो कॉस 3a कितना होगा 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, 4 cos क्यूब a बाई 3, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, किसका बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास किसका cos 3a का,
है ना। तो इस तरीके से आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहले बेसिक फार्मूला पता होना, और बेसिक फार्मूले के साथ फिर ये कंप्लीट इसके सारे फार्मूले। तो आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले सारे फार्मूले का एक लिस्ट जनरेट कर दिया, जिसके बेसिस पर आप इन्हें यूज कर सकते हैं, जिससे कि क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में आपको क्या हो, आसानी हो। ठीक है, ओके। तो ये थे आपके लिए बेसिक फार्मूले। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद।